नमोदय बंधु जी। हाँ उदय। मेरा क्वेश्चन था, हाँ। ये मृतक व्यक्ति के लिए पुण्य अनुमोदन कैसे करना चाहिए और पुण्य का अनुमोदन कैसे होता है? मृतक व्यक्ति कैसा हमको पता नहीं है कि मरकर कहाँ गए। ठीक है। परंतु हमें अधिकांश समय से हम उनको परलोक में गए हैं करके उसी तरह से ध्यान में रखते हैं। परलोक में ज्ञातियों को पुण्य देने के लिए दान देना आवश्यक होता है, तो विशेष करके हमको चार चीजों का दान दिखाई देता है। जब भी कोई प्रेत लोक में जन्म लेता है तो निर्वस्त्र जन्म लेता है। प्रेत लोक में जन्म यदि उसने दान दिया है पूर्व में, कपड़ों का दान दिया है तो नहीं देगा। परंतु अधिकांश समय में अनेकों बार जीवन में किसी ने कुछ भी दान न दिया, उसका विपाक चिंतन नहीं किया हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेत लोक में नग्न जन्म लेता है। जैसे सारिपुत्र की माता जो 5 जन्मों के पहले सारिपुत्र पंडित जी अपने पास में से रखा वस्त्र दान देते हैं, उस कारण से उसे वस्त्र मिलते हैं। भूखे रहते हैं, प्रेत लोक में भोजन नहीं मिलता, तो भोजन का दान उनके नाम से देना चाहिए। किसी दूसरों को उनके नाम से, संघ को उनके नाम से भोजन कराने से उसका पुण्य उनको मिले करके उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में वहाँ निवास आदि की व्यवस्था जो है वो नहीं होती, तो निवास आदि के लिए सहायता करके उनको निवास की व्यवस्था कर, जैसे बेडशीट हो जाए। तो अनेकों लोग देखो, हम जब भी जाते हैं किसी के मृतक के घर में तो बेडशीट है, पिलो कवर्स है, ये दान दिए जाते हैं कि वहां निवास की उनकी व्यवस्था हो पाए। इनको देकर इनको देकर कहना पड़ता है कि ये जो पुण्य है ये मेरे ज्ञातियों के पुण्य के लिए, अम्मा का ज्ञाति स पुण्य था, मेरे ज्ञातियों के पुण्य के लिए इमं परिखारं, ये परिष्कार भिक्षु संघ से देम, ये भिक्षु संघ को देते हैं। इस तरह से बोलने से वह जो ज्ञातियों के लिए पुण्य का संचय होता है, ये पुण्य का अनुमोदन करना चाहिए। तो पुण्य का अनुमोदन जैसे अभी हमने बोलकर किए, इतने से भी आप पुण्य का अनुमोदन कर सकते हैं। अन्यथा भिक्षु लोग रहे तो फिर वो जलदान विधि के सहारे पुण्य का अनुमोदन करते, भिक्षुगण है तो जलदान विधि, अन्यथा केवल मुख से बोलकर भी कर सकते हो। या फिर अपने हाथ में एक छोटा सा पानी का ले लिए और ऊपर से जमीन पर डाल दिए कि जैसे ये ऊपर से झरता हुआ पानी नीचे गिर रहा है, उसी प्रकार से मैं इस मनुष्य लोक में दिए हुए दान का सारा पुण्य मेरे ज्ञातियों को देता हूं करके। ये केवल जलदान विधि केवल उसके लिए नहीं हुआ करती थी, अतीत में लोग बाकी वस्तु दान देने के लिए भी होता है। हमको वेदशांतर जातक दिखाई देता है। वेदशांतर जातक में जब मंगल हस्ती को मांगा जाता है तो पानी की कलछी लेकर सूंड को पकड़ के उसके हाथ पर पानी छोड़ देते कि ये हाथी तुम्हारा हो गया करके, है ना। तो उस समय की परंपरा है, पुरान परंपरा है जो जलदान विधि से की जाती है। पर अभी हम उसको मृतकों तक ही सीमित रखते हैं, तो मृतकों के लिए हम कर रहे हैं, उसको उस तरह से अनुमोदन करो। तो भोजन है, अन्न है, यानी अन्न है, वस्त्र है ना, और निवास की जो व्यवस्था है, इनको दान देकर उसका पुण्य अपने ज्ञातियों को अनुमोदन करो तो ठीक रहेगा। ठीक।